यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है। और चुनाव की शुरुआत सबसे पहले हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है तो मथुरा की बात जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ की बात योगी आदित्यनाथ भी करते हैं और अखिलेश यादव भी। लेकिन मथुरा की एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का खेल पूरी तरीके से फंस चुका है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आपको बताएगा कि पश्चिमी यूपी की वे सीटें जहां पर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। मथुरा की बात हो रही है तो सदर विधानसभा सबसे हॉट हो जाती है, क्योंकि यहां से बीजेपी नेता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उन्हें टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदीप माथुर, जो 4 बार के विधायक रहे हैं। वहीं सीट पर 9 बार कांग्रेस ही जीती है। खास बात यह है कि आज तक इस सीट पर सपा और बसपा का खाता भी नहीं खुला है। मथुरा विधानसभा के जाति समीकरण को देखें तो एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मण मतदाता की है। यहाँ करीब 85,000 ब्राह्मण समुदाय के वोटर हैं। इसके अलावा 80,000 वैश्य, 75,000 मुस्लिम, 45,000 दलित और 24,000 जाट मतदाता बताए जाते हैं। जातीय समीकरण को देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों प्रत्याशियों के लिए मामला बिल्कुल बराबर है। ऐसे में जमीन पर क्या माहौल है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा ने बात की वरिष्ठ पत्रकार विजय आर्य विद्यार्थी से। मथुरा का सवाल जहाँ तक है तो मथुरा में श्रीकांत शर्मा का प्रभाव अच्छा है, पहले से भी अच्छा है। और पिछली बार तो नए थे, मोदी लहर थी, इसलिए सब निकलना आसान हुआ। इस बार फाइट उनकी थोड़ा पहले से ज़्यादा जटिल होने वाली है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिंपैथी तो प्रदीप माथुर के साथ भी है। कुछ लोगों को ज़रूर इस बात से निराशा है कि उनके बहुत सारे काम ना हो पाए, तो इसीलिए वो भाजपा के अलावा इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, या अल्पसंख्यक वोट जो है वो एक लामबंद होकर के कांग्रेस को समर्थन देता है। तो कांग्रेस का प्रत्याशी अपने आप में कर रहा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मथुरा सीट की बात करें तो 2002 से लेकर 2012 तक इस पर लगातार कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा। 2017 में यहां से श्रीकांत शर्मा जीते, और सिर्फ जीते ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रदीप माथुर को 1 लाख वोटों से हराया। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में यहां से कांग्रेस से प्रदीप माथुर जीते, 2012 में प्रदीप माथुर जीते, लेकिन 2017 में श्रीकांत शर्मा ने बीजेपी के लिए यह गढ़ फतेह कर लिया। जब एक बार फिर प्रदीप माथुर और श्रीकांत शर्मा आमने सामने आ गए और जब मुकाबला भी बराबर का बताया जाने लगा, तो ऐसे में हमने इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट कमलकांत उपमन्यु से बात की। उनका यह कहना है कि इस बार बीजेपी के लिए सीट फंसती नजर आ रही है। ये भी रोचक मुकाबला हो रहा है कि जो माठ क्षेत्र से पिछली बार भाजपा के कैंडिडेट थे एसके शर्मा, वह बगावत करके अब बसपा से उनके सामने आ गए हैं। दूसरा, यहाँ से कई बार विधायक रहे, कांग्रेस के सीएलपी लीडर प्रदेश के रहे हैं प्रदीप माथुर, चुनाव लड़ रहे हैं। और सपा रालोद गठबंधन ने सादाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल को यहाँ पर उतारा है। तो चारों लोग अपने अपने सीट निकालने के लिए प्रयासरत हैं, मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन अभी ये जो है मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर और ऊर्जा मंत्री एसके शर्मा, श्रीकांत शर्मा जी और बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा के मध्य बना हुआ है। आगे ये अगर यहाँ से ऊर्जा मंत्री जीतते हैं तो दूसरी बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर आंकड़ों यानी जातीय समीकरण को देखिए तो ऐसा लगता है कि दोनों प्रत्याशियों के लिए मुकाबला बिल्कुल बराबर का है। वहीं अगर इतिहास खंगाले तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए मामला भारी है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो इस बार मामला बीजेपी के लिए फंसता नजर आ रहा है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि मथुरा सदर विधानसभा सीट पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही बात मथुरा सदर विधानसभा सीट की। सिर्फ मथुरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटें खास हैं, कहां कहां दिग्गजों की साख फंसी है और हर जिले में कौन सी पार्टी का दबदबा भारी है, ये बताएगा आपको यूपी तक। इसके लिए हम खंगालेंगे इतिहास, ले आएंगे आंकड़े और बात करेंगे स्थानीय पत्रकारों से, ताकि आपको समझ में आए कि जमीन पर क्या माहौल चल रहा है। तो ये जानने के लिए कि कौन जीत रहा है यूपी, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।